हेलो गाइस, हाजिर हो रही बॉलीवुड सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो थोड़ा देर से आया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी सीढ़ियों का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं और नीचे खड़े हुए लोग उन्हें देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दाव को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है यून के वजह से। फिर क्विंशु उससे कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो, ऐसा करो कि तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो, ऐसा उसके सामने प्रिटेंड करो। और तुम भविष्य में एक एम्परर बनने जा रहे हो, तो तुम एक औरत से कैसे डर सकते हो। फिर क्विंशु ऊपर की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम ये कर सकते हो। ये बात सुनकर दाव भी काफी खुश हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और क्विंशु उससे कहता है कि एक और स्टेप आगे चलो, ऐसा यून भी ठीक है कह देता है। फिर हमें होलिसन को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंशु, दाओ और होलिसन एक ही सीढ़ी पर खड़े हुए होते हैं। फिर होलिसन क्विंशु को चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि एक आदमी जो कि टॉप पर भी जा नहीं सकता जैसे कि तुम, और तुम होली मेडन के साथ नहाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि तुम खुले में सपना देख रहे हो और मुझे तुम्हारे साथ compete करने में भी कोई डर नहीं लग रहा है और मुझे तुम्हारे साथ जाने में भी शर्म आ रही है। फिर क्विंशु हंसते हुए उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम गिव अप कर सकते हो और कोशिश करना भी छोड़ सकते हो। ये बात सुनकर होलिसन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और पीछे से क्विंशु दाव को कहता है कि क्या तुमने इस होलिसन को देखा, ये एक होलिसन है, लेकिन ये अपनी जिंदगी को किसी और के हाथों में देकर जी रहा है। अपने दिल में किसी डार्क शैडो को पैदा करना बहुत ही इजी बात है, लेकिन इस जैसे इंसान जनरली कल्टीवेशन के रास्ते पर बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए अपना बेस्ट दो अपने सिस्टर का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर से निकालने के लिए और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। ये बात सुनकर दाऊ उससे कहता है कि मैं समझ गया। फिर हमें दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें की सीढ़ी चढ़ने में काफी तकलीफ हो रही होती है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं सिर्फ एक सीढ़ी ही ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन मुझे दूसरी सीढ़ी चढ़ने में काफी तकलीफ हो रही है और मैं अपने लिमिट पर पहुंच भी चुका हूँ। फिर दूसरा आदमी कहता है कि जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ूंगा तो मैं उससे वहां पर ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा हो सकता और मेरे सामने 10 सीढ़ियों से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हो सकती है, इसलिए मुझे गिव अप कर देना चाहिए। फिर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड बेशरम इंसान है, वो लाव दाव की पावर इस्तेमाल करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर नीचे खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि मुझे जलन हो रही है, मुझे 18 सन ऑफ गॉड से जलन हो रही है और मैं भी किसी और की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसकी ये सब बातें यून सुन रही होती है और ये सब बातें सुनकर यून काफ़ी निराश हो जाती है और वो कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड ने ज़रूर ही एविल सोर्स की मदद से दाव को बहला फुसला लिया होगा, जिसकी वजह से दाव मेरे कोई भी बातें नहीं सुन रहा है। फिर हमें दाव को दिखाया जाता है जिसके पसीने से पूरा भीग चुका हुआ होता है और उसके पैर भी थर थर काँप रहे होते हैं और उसे सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। फिर वो एक सीढ़ी पर बैठ जाता है और हाँफते हुए क्युंशु से कहता है कि कजिन, मैं आपको और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। ये बात सुनकर क्विंशु उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये आगे कर लूँगा। ऐसा कहकर क्विंशु दाव के कंधे पर से अपना हाथ नीचे कर लेता है और जैसे ही वो आप कंधे पर से हाथ नीचे कर लेता है, वैसे ही उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर गिरने लगता है, जिसकी वजह से क्विंशु उसी जगह पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। ये सब देखकर क्विंशु कहता है कि ये प्रेशर तो 7 गुना ज़्यादा है जब मैं पहली बार इस सीढ़ी पर आया था और यहाँ पर खड़ा होना काफ़ी मुश्किल है। फिर क्विंशु दाव को थम्स अप दिखाते हुए उससे कहता है कि कजिन, तुमने काफ़ी मेहनत भरा काम किया है, तुम आगे जाओ।
फिर क्यूंशु उससे आगे कहता है कि ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने आज एक छोटा सा कदम लिया तुम्हारी सिस्टर के खिलाफ तो एक बहुत बड़ा कदम होगा तुम्हारी आज़ाद जिंदगी की तरफ, और मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ तुम आगे बढ़ते रहो। ये बात सुनकर दाऊ उससे कहता है कि मैं आपने जो कुछ भी कहा है आज मैं वो याद रखूंगा। फिर होली मदर उन सब से कहते हैं कि अभी इस कंपटीशन में जो 3 लोग हैं वो है होली सन, 18 सन ऑफ गॉड और तीसरा है लाव गांदाओ, और टेम्पररी होली सन उन दोनों से काफी आगे है, और जो होली सेंट है वो उन तीनों के सामने उनका इंतजार कर रही है, और जो भी सबसे पहला आदमी उनके पास पहुंचेगा और उसे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर होली सन सिस्टर क्विंगर की तरफ देखते हुए कहता है कि आज का जो बात शेयर करेगा वो कौन है। फिर दाऊ क्विंशी की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि कजिन मैं सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।